एक शराबी भूत, अगर मैं कहूँ कि एक भूत ने एक इंसान से शराब पीने के लिए मांगा तो आप यहाँ पे क्या विचार करोगे? ऐसा हुआ था एक जगह पर, एक सुनसान सड़क पर एक बैंक का कर्मचारी अपने दिन भर का काम खत्म करके और अपने बैग में शराब रख के लेकर आ रहा था। उसको वह अपने दोस्तों के साथ पीता, तभी सुनसान इलाके से उसे गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पर एक भूत उसकी बाइक को रुकवा देता है और उससे कहता है कि मुझे अपने बैग में रखी हुई उस शराब को दे दो, मैं शराब पीना चाहता हूँ। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह घटना है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक अंकित कुमार नाम का एक लड़का रहा करता है। उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है और अब उसका नंबर एक प्राइवेट बैंक में आ जाता है। वह बहुत खुश है, उसके घर वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनका बेटा कमाने लगा है। अंकित की एक गर्लफ्रेंड होती है, वह ज़्यादातर उससे फ़ोन पर बातें किया करता है और अपना समय इसी तरह से काट रहा होता है। बैंक में काम करता है, अच्छा समय गुजर रहा है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है खंडवा ज़िले में। खंडवा ज़िले की शाखा में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वह जैसे ही खंडवा ज़िले में जाता है उस बैंक में, तो वहाँ पर उसको बहुत सारे अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं, जो कोई उसके साथ पढ़ा था, किसी ने उसके साथ कोर्स किया था। इस तरह के लोग वहाँ पर उसको अपने दोस्त मिल जाते हैं। वह उनको देखकर बहुत खुश होता है और अब वह क्या कहता है कि अब हम सारे लोग एक साथ रहेंगे, एक घर किराए पर लेंगे और उसी में सारे लोग एक साथ रहा करेंगे, हमारा मन लग जाएगा। अब दोस्तों वह घर ढूंढने लगते हैं तो एक खंडर जैसा घर उनको नज़र आता है जिसका किराया बहुत कम था। उस घर को किराए पर ले लिया जाता है। उसके अंदर 2 कमरे होते हैं, एक स्टोर रूम होता है, एक किचन होता है। तो उस कमरे को लेकर वह बहुत खुश हैं क्योंकि शांत जगह में, एकांत जगह में उनको घर मिल चुका था। अब क्या होता है, वहाँ पर 2 कमरे होते हैं तो 4-4 लोग ये बट जाते हैं। टोटल ये 8 लोग थे सारे दोस्त, तो 4-4 इधर उधर बट जाते हैं और आराम से वहाँ पर रहने लगते हैं। और जो अंकित होता है उसको शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की आदत थी, तो वह जब फ़ोन करता था तो वह परेशान हो जाता है क्योंकि उसके कमरे में भी 4 लोग रहा करते थे। तो वह सोचता है कि किस तरह से मैं इनसे अलग हूँ। तो वहीं पर एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर बहुत सारा कबाड़ा भरा हुआ था। वह सोचता है कि कल मैं दिन को इस स्टोर रूम को साफ़ करूँगा और इसमें अपनी गद्दा डाल करके यहाँ पर सो जाऊँगा, यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से एकांत में बात किया करूँगा। दूसरे दिन वह उठता है तो उस स्टोर रूम को साफ करता है और फिर शाम को अपना गद्दा डालकर वहाँ पर लेट जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से खूब मन करके बातें करता है। दोस्तों जैसी रात होती है वह सो जाता है। सोने के बाद उसको बहुत बुरे बुरे सपने दिखते हैं। उसको न जाने कौन कौन सी लड़कियाँ दिखती हैं, प्रेत आत्माएँ दिखती हैं। बहुत बुरा सपना उसको दिखता है। सुबह होती है, वह सोचता है शायद यह मेरा वहम होगा। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके आराम से सो जाता है। उसको फिर से इतने बुरे बुरे सपने वहाँ पर दिखते हैं। अब दोस्तों वह तीसरे दिन सुबह उठता है तो उनके घर में एक खाना बनाने वाली आंटी आया करती थी। वह आंटी के पास खड़ा होकर उससे पूछने लगता है, आंटी मैं इस स्टोर रूम में सो जाता हूँ और मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, पहले तो नहीं आते थे। यह बात जैसे ही वह आंटी सुनती है तो एकदम से उसे डांट देती है कि तुझे किसने बोला था उस स्टोर रूम में सोने के लिए। तो वह पूछता है कि आंटी आखिर बात क्या है। तो वह आंटी बताती है कि इस घर के अंदर आज से 10 साल पहले एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़की थी जो कि विधवा हो चुकी थी और लोगों ने उसे इतने ताने मारे कि वह तानों से तंग आकर उसने यहाँ पर फांसी खाकर अपनी जान दे दी थी इसी स्टोर रूम में। तब से इस स्टोर रूम में कोई भी नहीं सोता है, ना ही इसको खोलने की किसी की औकात है। दोस्तों इस बात से वह डर जाता है और अब क्या होता है, सुबह होते ही वह जगह बदलने की अपने दोस्तों से कहने लगता है। दोस्त कहते हैं आखिर बात क्या हुई, तो वह दोस्तों को बताता है कि यहाँ पर मैं सोया था, इसमें बहुत बुरे बुरे सपने मुझे दिखे थे। फिर मैंने आंटी से पूछा तो आंटी ने बताया कि यहाँ पर एक औरत फांसी खाकर मर गई थी। अब दोस्तों सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि वह घर एकांत में होता है, जंगल बियाबान था वहाँ पर जहाँ पर वह घर था। तो वह घर बदलने की सोच लेते हैं। वह बैंक में बात करते हैं और उस घर को बदलने की कहने लगते हैं। बैंक उनके लिए दूसरे घर का इंतजाम कर देती है। वह घर बहुत बड़ा था, एक तरह से बेंगलो था और उसके अंदर बहुत सारे कमरे थे और उसमें एक बालकनी भी थी और वहाँ पर गार्डन टाइप का भी कुछ था और वहाँ पर गाड़ियों के खड़े करने के लिए पार्किंग वगैरह भी थी। उस घर को ले लिया जाता, सारे लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और अब बैंक कुछ और कर्मचारियों को उनके साथ रहने के लिए छोड़ देती है। कुछ नए एम्प्लॉय वहाँ पर भर्ती हुए थे जिनका काम फील्ड में काम करने का था, किस्त देना, किस्त बांटना, किस्त लेकर आना। तो कुछ और लोग भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पर तकरीबन 14 और 15 लोग उस नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं।
दोस्तों अब क्या होता है, वह आराम से वहाँ पर रह रहे थे। सभी को लग रहा था कि यह बहुत अच्छा घर है। एक दिन बारिश हो रही थी और बारिश जैसे हो रही थी तो अंकित कुमार घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी फुहार बारिश की बूंदें पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर लग रही थी। तो अंकित दरवाजे में बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बातें कर रहा था। तभी क्या होता दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रविंद्र होता है। वह भी उन्हीं के साथ ठहरा हुआ था। उसका काम था बाहर फील्ड में काम करने का। तो रविंद्र एकदम से भाग कर आता है और दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था इसको किसी ने कितनी बुरी तरह से पीटा है। अब क्या होता है, अंकित उसकी तरफ देखता है और कहता है कि रविंद्र आखिर हुआ क्या, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है। कैडी कैडी निगाहों से सबकी तरफ देखता रहता है। उसके बाद वह पीछे मुड़कर देखता है और जहाँ पर बाइक खड़ी हुआ करती हैं वहाँ पर देखता है बारिश हो रही थी। उसकी बाइक बाहर बारिश में ही भीग रही थी और वह बाइक की तरफ देखता है कि यह इंसान तो अभी भी मेरी बाइक पर बैठा हुआ है। ऐसा जोर से कहकर वह डर जाता है और फिर और लोग कहते हैं कौन बैठा हुआ है, और लोग झांक कर देखते हैं कि उसकी बाइक के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उसके बाद वह फिर से झांकता है, वो बैठा ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वह तुम्हें देखकर हंस रहा है। लेकिन और लोग भी बार बार देखते हैं बाइक की तरफ, बाइक के ऊपर कोई भी नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर रविंद्र होता है, वह आराम से अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और फिर फ़ोन में हनुमान चालीसा चला देता है। तकरीबन 1 घंटा हनुमान चालीसा चलने के बाद वह फिर से खड़ा होता है और बाइक की तरफ देखता है तो कहता है अब तो वह जा चुका है। दोस्तों अब उसके साथी और जो अंकित कुमार होता है वह पूछता है कि आखिर बात क्या थी, पहले ये तो बताओ। अब वह सारी बात उनको बताने के लिए बैठ जाता है। वह कहता है कि मैं अपना काम ख़त्म करके आ ही रहा था तो मैंने एक ठेके पर मैं रुका, वहाँ से एक शराब की बोतल ली। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बैठकर पीऊँगा, उसको मैं अपने बैग में रख लेता हूँ। बैग में रखने के बाद मैं बाइक को लेकर चल देता हूँ। तभी रास्ते में एक सुनसान बियाबान जंगली इलाका पड़ता है, वहाँ से बाइक गुजरती है तो वहाँ पर एक खून से लथपथ एक आदमी मेरी बाइक के सामने आ जाता है और वह बाइक को रुकवा देता है। मैं रोक देता हूं। मैं समझता हूं कि यह शायद इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसको मदद की ज़रूरत है। मैं उससे पूछता हूं कि कहां जाना है आपको, एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वह मेरी तरफ नज़र उठाकर देखता है कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे बैग में रखी हुई जो शराब है वो शराब दे दो, मुझे शराब पीनी है। अब दोस्तों वह कहता है कि अजीब पागल इंसान है, शराब पीने के लिए मांग रहा है, शराब तो मैं अपने पीने के लिए लेकर आया हूँ। तो वह उसको शराब नहीं देता और कहता है कि तुम दूर हट जाओ, शराब तो मैं अपने दोस्तों के साथ पीऊँगा। उसके बाद दोस्तों वह किक मारने लगता है बाइक में, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। फिर वह आदमी कहता है कि बाइक को स्टार्ट मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे शराब दे दो, मुझे शराब पीनी है। वह फिर उसे धक्का मार देता है और कह देता है कि तुम दूर हट जाओ। बाइक को स्टार्ट करने लगता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद क्या कहता है वही आदमी जो खून से लथपथ था कि अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा और तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठकर ही शराब पीऊँगा। वह उसकी बाइक पर बैठ जाता है और फिर उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। वह जो रविंद्र था वह सोच रहा था कि ये शायद कोई पागल वागल होगा। बाइक कुछ दूर चलने लगती है तो आगे जाकर रविंद्र उससे कह देता है कि अब उतर जाओ, लेकिन दोस्तों वह उतरने का नाम नहीं ले रहा था और वह उससे उल्टा पीटने लगता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और रविंद्र को वह व्यक्ति बुरी तरह से पीटता है, जो भी वह उसके पीछे बैठा हुआ था, और पीट करके उससे कहता है कि आप बाइक पर बैठो और बाइक को सीधा अपने घर ले चलो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब रविंद्र डरता हुआ बाइक स्टार्ट करता है। उसके पीछे वह व्यक्ति बैठा हुआ था और बाइक को अपने घर में ले आता है। और बाइक को जैसे ही अपने पार्किंग इलाके में लेकर आता है, बारिश हो रही थी उस टाइम और बारिश का ये वाकया है। वहाँ पर एकदम से जैसे उसको अपने दोस्त दिखते हैं तो बाइक को एकदम से कमरे के बाहर खड़ा करके एकदम से घर के अंदर भागता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है और कहता है यह तो अभी भी बैठा हुआ बाइक पर। तो दोस्तों अब यह सारी घटना वह उन सभी दोस्तों को सुनाता है। सारे दोस्त डर जाते हैं क्योंकि उनको वह बाइक पर बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ रविंद्र को ही नज़र आ रहा था। अब क्या होता है यहाँ पर अंकित कुमार जो कि एक तरह से डरपोक ही था, पहले भी उसने घर छोड़ा था, अब वह फिर से अपने मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि हमें रात को रुकना है, कहीं हमारा इंतज़ाम करो, यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ बदल गई हैं। उसका मैनेजर जो कि अच्छा था स्वभाव में, उनके लिए इंतज़ाम कर देता है और कह देता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास ही एक कमरा है, इसमें ठहर जाओ। तो सारे लोग उठकर उस कमरे में चले जाते हैं और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रविंद्र सोता नहीं है पूरी रात पर। सुबह जैसे होती है तो अंकित कुमार की जब आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि रविंद्र बैठा हुआ आगे पीछे हिल रहा है और अपने गालों पर थप्पड़ मार रहा है। उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका था, पूरी रात भर वह अपने मुंह पर थप्पड़ मारता रहा था।
उसके बाद अंकित कुमार रविंद्र के घर पर फ़ोन करता है, उसके भाई को बुलाता है और उनसे कहता है कि इसको ले जाओ, इसका इलाज करवाओ। बैंक से उसको छुट्टी दिलवा देता है और कहता है कि इसको किसी तांत्रिक पर दिखाओ, क्योंकि इसने ऐसा ऐसा वाक्य रात को देखा है। उसके घर वाले उसको ले जाते हैं। 1.5 महीने तक किसी तांत्रिक के पास उसका इलाज होता है और फिर वह सही हो जाता है, फिर दोबारा से बैंक में ड्यूटी करने के लिए आता है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे किस्से भी हो जाते हैं कई बार। कुछ लोगों का इस कहानी पर विश्वास होगा, कुछ का नहीं भी होगा, क्योंकि सभी तरह के इंसान होते हैं। लेकिन जिसके साथ यह घटना घटती है पता उसी को होता है। मैंने पहले भी कहा था, पहले वीडियो में, चीज़ें सब होती हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन अपना जब समय खराब होता है तभी हमको वो नज़र आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।